प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आपके ज़हन में ये बात आई कैसे? मैंने कहा सर ये मेरी बात नहीं है। एक दफ़ा मेरे इधर कान के पीछे कोई ज़ख़म हो गया तो सर्जन ने कहा जी इसको चीरा देकर तो इसका इलाज होगा, सर्जरी होगी। तो जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, बेड पर लेटाया गया, मुझे एनेस्थीसिया दिया जाने लगा। तो जो वो नर्स थी वो बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और बड़ी ज़हीन खातून थी। फ़रखंदा उनका नाम था। कुछ ट्रिकफुल थी औरों की निस्बत, क्योंकि आम तौर पे जब भी होशी करते हैं तो कहते हैं गिनना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5। तो लेकिन उसने मुझसे मेरे प्रोफेशन के बारे में बातें शुरू कर दी, तो मेरे ड्रामा वगैरह के बारे में बातें करने लगी। तो मुझे जो आखिरी अल्फाज याद हैं जब मैं बेहोश हो रहा था, तो मैंने कहा कि तू बड़ी चालाक है। मैं गया। उसके बाद मुझे कोई नहीं पता कि मैं ज़ाहिर में बेहोश हो गया। मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने उससे पूछा कि फरहंदा भी कितना तजर्बा हो गया तुम्हारा नर्सिंग के शोबे में? तो कहती कि वही 9 साल होने को हैं। मैंने कहा कि इस दौरान तुमने बड़े अजीबोगरीब मरीज़ भी सारे देखे होंगे। उसने कहा कि जी हाँ, अलबत्ता मैंने एक नतीजे पे पहुंची हूँ कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आए कि जब वो आए तो मैंने ये देखा कि उन पे एक वक्त ऐसा आता है, कैफियत आती है कि वो बड़े खुश खुरम हो जाते हैं, बड़े मुतमईन हो जाते हैं, पुरसकून हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें कोई इतना ख़ास जो है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ़ एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक वाक़या वो बताती है कि एक ख़ातून थी, उनका ज़िक्र करते करते फरहंदा बी के चेहरे पे थोड़ी सी यानी वो परेशान हो गई या थोड़ी फ़िक्रमंद हो गई। तो कहती कि उस खातून जब वो आई तो बहुत ज़्यादा अपने उससे अपनी बहन से कोई ज़्यादती उससे हो गई थी। उस पर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी और बहुत ज़्यादा उसको अपनी गलती का वो मदावा करना चाहती थी, लेकिन उसका मदावा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब ना तो वो उससे माफ़ी मांग सकती थी और ना ही अब इस वक्त वो उसको माफ़ कर सकती थी। तो कहती है कि ये तो जो है ना, मेरे ख़्याल में कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ज़िंदगी है ना, इसी तरह के इंसान एक दरवाज़े से दाखिल होता है और एक कैमरे का सामना करता है और ख़ूबसूरत रास्ता बनता है और वो फिर उसमें से गुज़र जाता है। तो अशफाक साहब कहते हैं कि मुझे वो खातून कहती हैं कि देखें अशफाक साहब, मेरा ये तजर्बा है या मैंने ज़िंदगी से ये सीखा है या इस पेशे में आके मैंने ये बात सीखी है या ये मेरा मुशाहिदा है कि इंसान को अपनी इंसान से जो गलती है ना, यानी जो भी है उस पर फ़ौरन उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह से कि खैर है, उससे आप बाद में भी नहीं, क्योंकि देखें इंसान अगर वो कहीं दूर चला जाए, कहीं कनाडा चला जाए या कहीं ऐसी जगह पे चले जाए कि उस तक उसकी फिर रसाई ना हो सके, और वो फ़र्ज़ करें कि अगर वो बंदा मर गया है तो वो तो सारी ज़िंदगी दूसरा तो इसी नदामत में और इसी मदावे में रहेगा, पछतावे में रहेगा कि वो उससे माफ़ी नहीं मांग सका। तो वो ऐसे जो ज़िंदगी गुजारना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ख़ातून वो मैंने उनकी बातों से जो मैंने नतीजा निकाला, तो मुझे यही समझ आई कि इंसान के जो है ना दरमियान जो एक राब्ता है, जो एक ताल्लुक़ है, ये एक पुल की मानंद है कि जिस पर इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इंसान दूसरे से अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगता तो समझ लें कि उसने वो पुल तोड़ दिया है। अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी उस पर भी ऐसा वक्त आता है कि उसे उन दूसरे इंसानों से वास्ता पड़ता है, उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस वक़्त कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उस वक़्त वो पुल टूटा हुआ होता है। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।